हैं वो लगभग 25 लाख लोग ऐसे जुड़ गए हमारे साथ जी। जो क्रीमी लेयर जो कभी मिट्टी को हाथ नहीं लगाता था, एसी से बाहर नहीं निकलता था, वो भी गार्डनिंग करने लगे। जी। और इसका मेन मकसद जो मेरा है शौक को मैंने प्रकृति को सुधारने का एक तरीका बना दिया। जी। आप सपोज करिए दिन भर में 5 किलो कार्बन उत्सर्जित कर देते वातावरण में छोड़ देते हो, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे वो गैस जला रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या गाड़ी चला रहे हैं, या व्हाटएवर कुछ और कोई फैक्ट्री चला रहे हो। जी। अगर उस 5 किलो में से आप अपने घर की छत पे, बालकनी में, या जहाँ जगह है पेड़ पौधे कुछ गमले लगा के 2 किलो भी कम कर देते हो, ऑक्सीजन में बदल देते हो, तो सोचिए ये पृथ्वी कितने सालों तक और स्वच्छ रह पाएगी हमारी अगली जनरेशन के लिए। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्पायरिंग भारत चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल हरियाणा में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रूफ गार्डन है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने जो कि प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, उन्होंने इसको शौक़ के तौर पे अपनाया और आज अपने इसी शौक़ के बदौलत इसको एक अपने बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया, लोगों को सिखाने का काम करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे गार्डनिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम उनसे मिलने वाले हैं, जानेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई और भी किचन गार्डन से रिलेटेड, रूफ गार्डनिंग से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय और अपने इस फार्म का लोकेशन बताएं। मेरा नाम रामविलास है और मैं अभी इस टाइम खड़ा हूँ, ये है करनाल का बसंत विहार, जो कॉलोनी है बसंत विहार है, उसकी छत पर है ये बिल्कुल दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है सर, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इस शौक की शुरुआत कैसे हुई, इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कौन से साल में आपने स्टार्ट किया? ये शौक तो बचपन से ही था कि फूल पौधे लगाने हैं। मतलब बच्चे को ये होता ना, कई आजकल के तो बच्चे जो हैं वो मोबाइल और टीवी के अधीन होकर के रह गए हैं, मोबाइल ही कह लें, मल्टीमीडिया से ही जुड़ गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा होता ही नहीं था। तो हमारा एक था कि पढ़ाई और इसके बाद जो है वो पेड़ पौधों लगाने का शौक था। तो जब बचपन में थोड़ा बहुत लगाया किया जितना हो सका, फिर मैंने 95 में जॉब शुरू की। 97 में मैंने मतलब सही तरीके से शुरुआत की। रेंट पे हम आ गए थे और सेक्टर 13 का एरिया था, तो उसमें नीचे जगह पक्की थी। तो वो किराए के मकान में तो भाई तोड़फोड़ तो कर नहीं सकते आप, फर्श की इसकी उसकी। तो वो हमने क्या किया कि 8 गमले में लेकर के आया, सिर्फ 8 गमले। मैंने कहा चलो गमलों में लगा दिया जाए। और वो जो 1997 में शुरुआत हुई वो आज 2022 है और लगभग 25 साल हो गया। 25 साल में आप ये देखिए कि वो 8 गमलों का सफ़र 4000 प्लस गमलों तक पहुंच गया है। आज मेरे पास कोई देसी विदेशी फूल, जड़ी बूटी या सब्जी, फ्रूट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम छत पे नहीं उगा सकते। और तो और आप अमरूद का, आम का पौधा लगाते हैं, मोस्टली ये रहती है लोगों को कि 8 साल 10 साल में फल आएगा। लेकिन मेरा जो पौधा है मात्र 1 फुट में 1.5 फुट में आपको फल देना शुरू कर देगा। आपको 8-10 साल वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं कि शौक तो बहुत सारे लोगों का होता है सर, एक हॉबी होती है। तो आपने अपने हॉबी को सर एक बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया, वो हमारे दर्शकों के लिए बताएं। सर ऐसा है, शौक तो था और इस कदर शौक हो गया था कि जब छत पे हमने अपने रेजिडेंस के ऊपर इतने गमले बढ़ाए तो मेरे रिश्तेदार, नातेदार, बाकी आस पड़ोस भी कहते पागल मतलब पागल वाली बात हो गई कि ना बेचते हैं ना करते हैं। शुरू में हमने लोगों को पौधे भी दिए, किया भी, तो उसमें भी बात वही आती थी कि आप फ्री में क्यों दे रहे हो। तो वो चलता रहा, शौक पूरे करते रहे। और मैं टीचिंग में रहा हूँ, 12-13 साल टीचिंग में रहा हूँ। इसके बाद जॉब छोड़ के कंस्ट्रक्शन में आ गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन में भी सोचिए कि रात को 10 बजे 11 बजे आकर के 1 बजे 2 बजे तक गार्डनिंग की है। इतना पैशन था तो वो करते रहे। और कमर्शियल के लिए लोग काफ़ी कहते थे भाई हमें आप सिखाइए, हमें भी सिखाइए ऐसी गार्डनिंग, क्योंकि ये इतनी जगह जाता था, वीडियो या देखने वाले आते थे, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। ये जो इस रूप में बढ़ा और चेंज हुआ, मतलब कह लें कि कमर्शियल में, ये कोविड के दौरान क्या हुआ, घरों में लोग बंद हो गए, मैं भी घर में बंद हो गया, तो टाइम कटता नहीं था। फिर वो ऑनलाइन गार्डनिंग क्लास देनी शुरू की फ्री, और आज भी मैं दे रहा हूँ। पहले होता था कि शुरू में डेली दिया, फिर हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया, फिर 2 दिन। अब 1 दिन की जो क्लास है वो संडे को 4 से 5 फ्री रहती है बिल्कुल हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे। और वो सभी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सब्सक्राइबर तो है ही हैं 3 लाख प्लस जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग जुड़े हुए हैं वो लगभग 25 लाख लोग ऐसे जुड़ गए हमारे साथ, जो क्रीमी लेयर
जो कभी मिट्टी को हाथ नहीं लगाता था, एसी से बाहर नहीं निकलता था, वो भी गार्डनिंग करने लगे। जी। और इसका मेन मकसद जो मेरा है, शौक को मैंने प्रकृति को सुधारने का एक तरीका बना दिया। जी। आप सपोज करिए दिन भर में 5 किलो कार्बन उत्सर्जित कर देते, वातावरण में छोड़ देते हो, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। चाहे वो गैस जला रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या गाड़ी चला रहे हैं, या वॉट एवर कुछ और कोई फैक्ट्री चला रहे हो। अगर उस 5 किलो में से आप अपने घर की छत पे, बालकनी में, या जहाँ जगह है, पेड़ पौधे कुछ गमले लगा के 2 किलो भी कम कर देते हो, ऑक्सीजन में बदल देते हो, तो सोचिए ये पृथ्वी कितने सालों तक और स्वच्छ रह पाएगी हमारी अगली जनरेशन के लिए। तो इस मकसद से जोड़ के मैं आज भी फ्री क्लासेस दे रहा हूँ। चाहूँ तो मैं लाखों रुपए महीना उस क्लास से अर्न कर सकता हूँ। देखिए 500 रुपये महीना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर आदमी देने को तैयार है। बहुत सारे लोगों ने कहा क्यों आप फ्री करते हो, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं होती। मैंने कोई बात नहीं, परमात्मा ने मेरे को हाथ में दिया है और ये मुझे फ्री देना है तो फ्री ही देना है। राइट, आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये सवाल रहता है या मन में थोड़ा सा डर रहता है कि छत पे इतना भार होने की वजह से कहीं आपकी छत तो लीक नहीं हो जाएगी, या छत के टूटने का खतरा तो नहीं बढ़ जाएगा। क्योंकि आप कर रहे हैं इतने सालों से, आप अपने अनुभव से इसका जवाब दीजिए। ऐसा है, छत गिरने की तो अक्सर लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि छत गिर जाएगी, छत पे वजन ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया या लोगों को बताया। आप ये देखिए कि जो 2000 लीटर की टंकी है, 2000 किलो का वजन एक अल्टीमेट एरिया में होता है, तो क्या छत आपकी गिर गई है? नहीं गिरी। टंकी होता है ना, लेकिन गमला क्या है, स्कैटर्ड लोड है, कहीं 10 किलो का, कहीं 20 किलो का, कहीं 50 किलो, कहीं 100 किलो का, ऐसा स्कैटर्ड लोड है। तो इसमें बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि आपकी छत नहीं गिरेगी, इससे बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उनमें, या आपके घर में जो ऊपरला मंजिल है, ऊपरले मंजिल पे सोफ़ा ले लो, बेड ले लो, टीवी ले लो और अलमीरा ले लो, पता नहीं फर्नीचर है, कितनी चीज़ें होती है, क्या उन सब के वजन से बढ़ के इन गमलों का वजन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही त्याग दें। ये मैंने वीडियो के थ्रू ही बताया, लोगों को भी बताता हूँ। लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलतफहमी ये लोगों में है कि छत गिर जाएगी। दूसरी बात आती है, बोले जी इतने पौधे लगाएंगे छत लीक हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि जब 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे बारिश लगातार चलती है बरसात के दिनों में, तो क्या आपकी छत लीक हो जाती है? कभी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ आपने। बिल्कुल। तो ये जो गमले रख रहे हैं, ये बारिश की पानी की तरह तो छत पे पानी गिरेगा नहीं। गमलों में पानी डाला, आप उतना पानी डालिए जितना सफिशिएंट है, तो छत गिरने का मतलब ही नहीं है, या फिर लीक होने का मतलब नहीं है। तो ये दोनों सोल्यूशन जो है बिल्कुल हो गया, और ये मिथ्या बातें जो है उन्हें साबित कर दी, भाई मिथ्या है ये कि छत गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मेरी बात करें तो मेरा तो टीन का छत है, उसके ऊपर भी नहीं बख्शा, जहाँ जहाँ वो सपोर्ट दी हुई है उस पर मैंने सारे तसले गमले रख के और उगा लिया। तो वो ही नहीं गिरी जब टीन की छत है, तो लेंटर तो खैर कहाँ गिरेगा। जी। सर आगे बढ़ते हैं, जो हमारे दर्शक या किसान भाई या युवा जो है किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं शौक के तौर पे, हॉबी के तौर पे, या कमर्शियल भी बहुत, हाँ कमर्शियल भी बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं और अपनी हॉबी को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सर कोई ऐसे 4-5 इजी स्टेप बताएं, इसका जो है बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, सबसे पहले गार्डनिंग के लिए मैं बताऊंगा, गार्डनिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है कि जैसे हमारे पुराने टाइम में सिर्फ गोबर की खाद से हर फसल हो जाया करती थी, वही आज भी माइंडसेट बना हुआ है कि गोबर की खाद से होगी। कैल्शियम के तौर पे लोग बोन मील जो उसका हड्डियों का चूरा इस्तेमाल करते हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो वो एक माइंड में मॉडल बैठा हुआ है। लेकिन आज का जो गोबर का खाद है उसके अंदर सारे कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लें नंबर 1 बात पे कि खाली गोबर खाद दे करके चाहेंगे कि इस तरह की गार्डनिंग कर सकें, इतना फ्रूट वेजिटेबल्स ले सकें ऑर्गेनिक रूप में, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे बेसिक समझिए कि गोबर खाद से आपका कुछ नहीं होने वाला है। खाली इसके लिए पत्तों की खाद, अलग अलग पेड़ों के पत्ते जो पतझड़ में झड़ते हैं उनका खाद हम इस्तेमाल में लेते हैं और बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, जिससे गमलों की मिट्टी इतनी हल्की हो जाती है कि वो जड़ें जो है 10 जड़ की बजाय 100 जड़ चलेंगी, तो प्लांट अपने आप इतना फूल देगा, फल देगा। ये बात रखें। खाद में कैल्शियम के तौर पे हम पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, पिसा हुआ पत्थर, वो भी इधर हिमाचल का जो पत्थर है इस साइड का, अपने यूपी में भी मिल जाएगा और ये जो बेल्ट है पूरे में मिलता है, तो उसका पिसा हुआ पार्ट यूज कर सकते हैं साल में एक बार। वो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की मात्रा पूरी करता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, हमारे कृषि विभाग वाले भी अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन अब वही हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस्तेमाल करो। मैंने 2.5 फुट का पुदीना उगा के दिखाया उसके इस्तेमाल से।
2.5 फुट का पुदीना होता नहीं, 6 इंच में गिर जाता है। Right. 2.5 फुट का, और ऐसे गिरा दो ऐसे उठ जाए। Right. तो ये इससे हो गया। नीम खली है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। आयरन पाउडर है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। दूसरी बात है गमलों की। गमलों में अक्सर चुनाव करते हुए गलती हो जाती है। मिट्टी के गमले बेस्ट हैं। बाकी सीजन में तो आप प्लास्टिक में कर लें या सीमेंट पे कर लें, चल जाएगा। Right. लेकिन आपका अप्रैल मई जून जुलाई, ये 3-4 महीने ऐसे होते हैं खतरनाक, जिसमें अपने यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम पहुँच जाता है 47-48 डिग्री पे। जी। उस टाइम में पौधे जो है, हल्के पौधे आपके इस गमलों में नहीं चल पाएंगे। तो उसका चुनाव रखिए कि मिट्टी का गमला ज़्यादा यूज़ किए, या प्लास्टिक आप कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा साइज़ लें, ताकि जो बॉयल होने के लिए जो हीट जो है वो वहाँ पौधे की जड़ तक ना पहुँचे। राइट। सर आगे बढ़ते हैं। आपने जो है वैल्यू एडिशन भी बहुत अच्छा किया है। आप कुछ अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बनाकर बेचते हैं, तो बताएं सर क्या क्या प्रोडक्ट जो है अभी आपके पास अवेलेबल हैं, और अगर कोई हमारे दर्शक आपसे खरीदना चाहते हैं तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? ऐसे जी, मैं पहले देता नहीं था, मैं सिर्फ अपने लिए ही इसको इस्तेमाल में लेता था। जी। तो ये क्या हुआ, जब मैंने क्लासेस ऑनलाइन देनी शुरू की तो मेरा रिजल्ट देख करके, और जो मेरे वहाँ सीखने वाले थे कहते हमारा तो ये रिजल्ट आता ही नहीं है सर, क्या करें, आप हमें भी दो। जी। तो फिर मैंने जो है अभी पिछले 2-2.5 साल में इसको स्टार्ट किया, और मेरा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के कोने कोने में, चाहे आप नागालैंड चले जाएं, इधर भुज कच्छ में चले जाएं, उधर चेन्नई तमिलनाडु चले जाएं, इधर जम्मू कश्मीर चले जाएं, मतलब पैन इंडिया लेवल। हाँ, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जी कि जहाँ पे मेरा मटेरियल बाय कुरियर या बाय ट्रांसपोर्ट कौन से नहीं प्रोडक्ट सर आप बना रहे हैं? प्रोडक्ट देखिए, लीफ कंपोस्ट बेस्ट जो 90% न्यूट्रिशन प्लांट को देता है। जी जी। हम कैल्शियम पाउडर के रूप में दे रहे हैं, कैल्शियम पाउडर दे रहे हैं जो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की कमी पूरी करता है। साल में एक बार मिट्टी में डाल दिया तो दोबारा नहीं डालना है, 1-1.5 साल से पहले। उसमें फ्रूट्स भी टिकेंगे, फ्लावर्स भी, और वेजिटेबल्स भी, सभी के लिए कोई भी पौधा इसको चाहिए। तो लीफ कंपोस्ट हो गया, आयरन पाउडर हो गया, कैल्शियम पाउडर हो गया, साथ में नीम खली देते हैं जो पत्तों को नरिश करता है, बीमारियों से बचाता है, फंगस से बचाता है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट हैं। एक हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर जो है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि कई बार प्लांट की जड़ें ऐसी हो जाती हैं, पॉन्ड हो जाती हैं, या हम उसको खोद नहीं सकते, नहीं तो रूट कटता है। खासकर जैसे घिया लगाया आपने, बार बार उसकी जड़ों को खोद नहीं सकते। खोदेंगे, खाद डालेंगे तभी चलेगा, क्योंकि जो जैविक खाद है वो डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं डालना है कभी भी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से उसकी जो गुणवत्ता है वो आधी रह जाती है, जीवाणु मर जाते हैं। तो इनको डालने के लिए खोदना पड़ता है। हमने लिक्विड फर्टिलाइजर बना दिया 1:4 करके, आप किसी पौधे में डालिए, तीसरे दिन पौधा देखेंगे कि बिल्कुल बूस्टअप हो गया। कहेंगे ऐसा कोई जादू है, जादू नहीं है। जब भी कोई खाद आप डालते हैं पौधे में तो वो क्या होता है, पहले घुलता है, टूटता है, तब वो प्लांट उसको धीरे धीरे सक करता है। लेकिन जब लिक्विड फॉर्म में हम डालेंगे, जैसे हम जूस और सूप पिए और 1 घंटे बाद कहते हैं हाँ एनर्जी आ गई है, अच्छी आ गई है, तो सेम प्लांट भी हमारी तरह जीवित है। इनको भी जो एहसास होता है धूप गर्मी का, खाने पीने का, हर चीज़ चाहिए। सिर्फ पानी ही सफिशिएंट नहीं है। लोगों के अक्सर क्या होता है कि गमले में फूल लगाया, पानी डाला, तो ज़्यादा पानी, जैसे हम पानी में डूबना चाहें तो मर ही जाएंगे। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया, लीफ कंपोस्ट हो गया, और वर्मी कंपोस्ट भी हमारे पास अवेलेबल। वर्मी कंपोस्ट तो आमतौर पे मिल जाता है लोगों को, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है इतना। दूसरा हम प्रोडक्ट ये देते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे हैं सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं, जिनके बच्चे अमेरिका इंग्लैंड जॉब कर रहे हैं, और वो अकेले उनका समय पास नहीं होता था। उनकी बड़ी दुआएं मुझे मिल रही है। वो कह रहे हैं रात को आपका जो प्रोग्राम देखते हुए हम सो जाते हैं, और दिन में उसका प्रैक्टिकल करते हैं बैठ करके, तो हमारा समय पता ही नहीं लगता कि भाई हम बोर हो रहे हैं अब। तो उनके लिए क्या है कि ये सब चीज़ें अलग अलग डालना मिलाना बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम फ्रूट प्लांट के लिए फ्रूट मिक्स, वेजिटेबल प्लांट के लिए वेजिटेबल मिक्स, उसका 3-4 मुट्ठी डालिए और छुट्टी एक ही से। तो वो भी हमारे पास रेडी मिलता है। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप कॉन्टैक्ट करिए, सारी लिस्ट चली जाएगी और आप वहाँ ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। दूसरा हमारी वेबसाइट है sameersinghgarden.com के नाम से, और ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक .in के नाम से। तो उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। और अगर कोई कोर्स करना है तो कोर्स के लिए sameersinghgarden.com पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ मिल सकते हैं। बाकी मैं सर का कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट पूरा डिटेल में डाल दूंगा। अगर आप इनका कोई उत्पाद खरीदना चाहते हैं या किचन गार्डनिंग से रिलेटेड
अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो सर से सीधे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।